जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक हिंदी के अंतर्गत पहला लेसन और दूसरा लेसन दोनों ही लेसन अच्छी तरह समझाए थे और उसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखवाए थे। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी बुक में से लेसन नंबर 3 अपनी भाषा अपनी बात ये समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपनी बुक को ओपन कर लें और बुक में से पेज नंबर 14 निकाल लें, जहाँ पर आपका लेसन नंबर 3 अपनी भाषा अपनी बात दिया हुआ है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी वो लेसन आने वाला है, उसे भी ध्यान से देख लें। प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपकी टेक्स्ट बुक हिंदी का लेसन नंबर 3 अपनी भाषा अपनी बात दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि आपको ये लेसन में आपको समझाना शुरू करूं, मैं आपको ये बता दूं कि भाषा क्या होती है। भाषा दरअसल अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो माध्यम अपनाते हैं उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। उदाहरण के तौर पर इस वक्त मैं अपनी बात जो है आपको जिस माध्यम से समझा रहा हूँ ये भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं, या यूँ कहा जाए कि हम अपनी बात को 3 तरीके से सामने वाले को बता सकते हैं। पहला तरीका होता है बोलकर, जिसको मौखिक कहते हैं। हम बोल करके अपनी बात जो है सामने वाले को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं आपको अपनी बात जो है बोल करके बता रहा हूँ, ये मौखिक भाषा है। दूसरी भाषा आती है लिखित। जब हम बोल करके अपनी बात को नहीं बता पाते तो फिर उसे लिख करके बताना पड़ता है। अक्सर हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ये लिख करके ही हम अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं या बताना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग जब ऑनलाइन क्लास आपकी ले रहे हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर जो आपकी बुक में दिए रहते हैं उसको लिख करके, उसके आंसर जो है लिख करके एक पेज में उसकी पिक जो है आपको भेज दी जाती है। तो ये लिखित रूप से अपनी बात को व्यक्त करने का भी एक माध्यम है, जो कि भाषा का ही एक रूप है। तो दूसरा रूप होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब होता है इशारों के माध्यम से अपनी बात को कहना। जब हम देखते हैं कि हम बोल करके या लिख करके अपनी बात को नहीं बता पाते हैं या नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वह है सांकेतिक, जिसे हम कहते हैं इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से हम अपनी बात को सामने वालों तक पहुंचा देते हैं। तो ये 3 प्रकार के रूप होते हैं भाषा के। लीजिए अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 3, जिसका नाम है अपनी भाषा अपनी बात। प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, पक्षी भी देखे होंगे,
कुत्ता, गाय, कौवा, मोर, हिरन, भैंस, गधा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर या पक्षी जो है आपने देखे ही होंगे और इनको बोलते हुए सुना होगा। अब ये बात अलग है कि वो क्या बोल रहे हैं ये अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन ये उनकी अपनी बोली है, अपनी भाषा है। कुत्ता जब भौं भौं करता है ना तो ये उसकी अपनी भाषा है। कौवा जब काँव काँव करता है तो ये उसकी अपनी भाषा है। भैंस या गाय जब रंभाती है तो ये उसकी अपनी भाषा है। गधा जब बोलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेकना, वो रेकता है। तो इस प्रकार से हर पक्षी, हर पशु अपनी भाषा बोलता है। ये उनकी अपनी लैंग्वेज है जो उनके ही लोगों द्वारा समझी जाती है। मतलब गधे की बात केवल गधा ही समझता है, कौवे की बात केवल कौवा समझता है, कुत्ते की बात को केवल कुत्ता ही समझता है, गाय भैंस की बात भी केवल गाय भैंस ही समझती है। इसको हर कोई नहीं समझते। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो मनुष्य की आवाज़ में बोलते हैं। जैसे तोता आपने देखा है, मिट्ठू जिसको हम बोलते हैं। इसमें खासियत है कि इसको अगर हम सिखाएं बोलना तो ये नकल करता है। सीताराम सीताराम बोलो तो ये भी बोलता है सीताराम सीताराम। वैसे ही एक और पक्षी है मैना, वह भी बोलने पर सीख जाती है और नकल करती है। लेकिन एक बात और है इनमें खासियत कि ये लोग अपनी जो इनकी खुद की भाषा है, खुद की जो बोली है, वे कभी नहीं भूलते। तो हमें भी अपनी बोली को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बात और आपने देखी होगी कि हमारे आसपास, पड़ोस में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं जो अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं या सीख लेते हैं, और जब भी वो बातें करते हैं तो अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग वो बात करते समय करते हैं। उनकी बातचीत में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। अंग्रेज़ी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। अंग्रेज़ियों की तरह वो साहब बन करके घूमते हैं। तो हमें चाहिए कि हम काम के लिए कोई सी भी भाषा सीख लें, कोई समस्या नहीं है। अंग्रेज़ी सीखें, अरबी सीखें, उर्दू सीखें, पंजाबी सीखें, सिंधी सीखें, तेलुगु सीखें, तमिल सीखें, मलयालम सीखें, सिंधी भाषा सीखें, बंगाली भाषा सीखें, मराठी सीखें या कोई विदेशी लैंग्वेज सीखें, कोई समस्या नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है, जिसे हम अपने घर में रह करके अपनी माता या मम्मी जी के माध्यम से सीखते हैं, जिसे हम मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मम्मी के द्वारा जो भाषा हम सीखते हैं, क्योंकि मम्मी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो मम्मी जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को बोलती है, वही भाषा हम भी बोलना सीख जाते हैं। तो वो भाषा हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उस भाषा का आदर करना चाहिए। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि हम सब किस देश में रहते हैं, भारत में, और भारत में जो राष्ट्रभाषा है, भारत की जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। और हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बोलते समय करते हैं। तो हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारे देश की भाषा है। तो हिंदी का सम्मान करना
हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, हम हिंदी का सम्मान करें, हिंदी भाषा का नमन करें, हिंदी भाषा को प्रणाम करें, हिंदी भाषा में अधिक से अधिक बातें करें और हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि अपनी भाषा में हमें बात करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा के लिए हिंदी पढ़ना चाहिए और हिंदी को नमन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आत्मा जो है वह कौन सी भाषा में बसी हुई है? हिंदी भाषा में बसी हुई है। इसलिए हम सबको अपनी हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो यही बात जो है पूरे पाठ में लेखक के द्वारा समझाई गई है। तो आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब अगली बार जब हम आएंगे तो आपको प्रश्नोत्तर जो है वो आपको करवाएंगे इस पाठ के, लेकिन उसके पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप स्वयं करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि उसमें एक तो चूज़ द करेक्ट आंसर दिया हुआ है और एक दिया हुआ ट्रू फॉल्स। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर हैं अति संक्षेप और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रश्न के उत्तर जो है वो हम समझाएंगे, वो हम लिखवा देंगे। लेकिन कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें केवल टिक लगाना है या सही गलत करना है या केवल एक शब्द लिखना है, उसे तो आप कम से कम स्वयं करने का प्रयास करें। और उसमें भी अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो हम बैठे हैं, हमें ज़रूर बताएं मैसेज करके कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा, उसका उत्तर हम आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।